हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। दोस्तों, मेरे जितने भी वीडियोज़ और शॉर्ट्स हैं सारे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं। दोस्तों, मैं जो डेली क्रिटिकल पॉइंट प्रोवाइड करता हूँ, इसका एक्यूरेसी जो इंट्राडे ट्रेडिंग में है वो मोर देन 95 टू 99% है। आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सब्सक्राइबर्स इसको ट्रेड करके लाभान्वित हो रहे हैं और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा खासा कर रहे हैं। आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, कैश ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसको चेकआउट करिए और आप अपना इंट्राडे ट्रेडिंग को इफेक्टिव बनाइए। दोस्तों, क्रिटिकल पॉइंट कैसे यूज़ किया जाता है मैं थोड़ा आपको इंस्ट्रक्ट कर दूं। जो यूज़ कर रहे हैं उनको पता ही है। यदि आप नए हैं तो आप क्रिटिकल पॉइंट कैसे यूज़ करते हैं इसको पहले पता करिए, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट जो मैं 10 आइटम में प्रोवाइड करता हूँ, 3 इंडिसेज जैसे निफ्टी, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स, और बाकी जो कमोडिटीज़ है 7 गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड, कॉपर, एल्युमिनियम और जिंक का मैंने बाद में ऐड किया सब्सक्राइबर्स के रिक्वेस्ट के हिसाब से। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जिंक और एल्युमिनियम में भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए वो रिक्वेस्ट की कि जिंक एल्युमिनियम का भी सर डाल दीजिए, तो मैंने जिंक एल्युमिनियम का भी ऐड करना शुरू किया कुछ दिन हुआ। तो ये 10 आइटम के अलावा भी आप किसी आइटम में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जैसे स्टॉक्स में या और भी कोई आइटम ETFs जैसे निफ्टी बीज हो गया या सिल्वर बीज हो गया या कोई भी आप अन्य आइटम में भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। और यदि आपको क्रिटिकल पॉइंट का ज़रूरी है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसी में आपको रिप्लाई कर दूंगा। यदि ज़्यादा रहेगा तो अलग से एक वीडियो बना के भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ये क्रिटिकल पॉइंट काफ़ी इफेक्टिव अप्रोच है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो आपको बस ये करना है, क्रिटिकल पॉइंट नोट डाउन करना है और मैं जैसे बताऊँ क्रिटिकल पॉइंट को उसी हिसाब से यूज़ करके इंट्राडे ट्रेडिंग को इफेक्टिव बनाना है। तो पहले शुरू में आपको करना है क्रिटिकल पॉइंट नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद मार्केट खुलते ही आपको देखना है कि क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्केट रेट या नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यदि क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आपको कॉल बाई या फ्यूचर में, लॉन्ग फ्यूचर में बाई करके चलना है। कभी भी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर यदि मार्केट रेट रहे आपको पुट बाई या फ्यूचर में सेल नहीं करना है, और क्रिटिकल पॉइंट के नीचे आपको पुट बाई और फ्यूचर में सेल करके चलना है। मेरा और ज़्यादा गैप अप है, क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा ऊपर खुल रहा है और ज़्यादा नीचे खुल रहा है तो आपको इग्नोर करके चलना है। क्योंकि गैप ज़्यादा होता है तो आपको स्टॉप लॉस ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, तो और भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके वजह से आपको ध्यान ये रखना है कि क्रिटिकल पॉइंट के ज़्यादा गैप ना हो। तो क्रिटिकल पॉइंट के यदि आसपास है, और दूसरा जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए आपको ये करना है, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर आप बाई कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं, कॉल बाई कर रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट नीचे क्रॉस करते ही आपको स्क्वायर ऑफ करके अपोजिट एंट्री लेना है। क्योंकि आपको ये नहीं करना है कि क्रिटिकल पॉइंट के नीचे चला गया है, कब ऊपर आएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा, इस तरह से आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो इमोशनल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्टेबिलिटी का भी काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज 26 फरवरी 2026 यानी कि थर्सडे के दिन आज सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है। तो सेंसेक्स का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है आप लोग के लिए, क्योंकि सेंसेक्स का भी आपको बता दूंगा कि क्रिटिकल पॉइंट, उसके बाद उसके ऊपर आप कॉल बाय या फ्यूचर में लॉन्ग कर सकते हैं और नीचे पुट बाय या फ्यूचर में सेल कर सकते हैं। तो बिना देरी किए नोट डाउन कर लीजिए, आज 26 फरवरी 2026 का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो निफ्टी का आज का है 25,518 टू 25,518 का। इसके ऊपर आपको कॉल बाई करना है, फ्यूचर में लॉन्ग, और नीचे पुट बाई और फ्यूचर में शॉर्ट यानी कि सेल करना है। निफ्टी बैंक का है 61,088 61,088, 61,088 के ऊपर बाइंग, नीचे सेलिंग है। सेंसेक्स का है दोस्तों 82,474 82,474, इसके ऊपर बाइंग है, नीचे सेलिंग है। अब आइए आते हैं कमोडिटीज़ पार्ट में। कमोडिटीज़ पार्ट में पहला है गोल्ड 160984, गोल्ड का 160984 के ऊपर बाइंग है, नीचे सेलिंग है। सिल्वर का 267015 2,67,015 2,67,015 के ऊपर बाइंग है, नीचे सेलिंग है। नेचुरल गैस का है 262 के ऊपर बाइंग, नीचे सेलिंग है। क्रूड ऑयल का है दोस्तों 6010 के ऊपर बाइंग है, नीचे सेलिंग है। कॉपर का है दोस्तों 1192 के ऊपर बाइंग है, नीचे सेलिंग है। एल्युमिनियम का 305 के ऊपर बाइंग है, नीचे सेलिंग है। और फाइनली जिंक का है दोस्तों 327 के ऊपर बाइंग है, 327 के ऊपर बाइंग है, नीचे सेलिंग है।
मैंने पहले भी बताया दोस्तों, बाकी इसके अलावा बाकी कोई भी आइटम में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है और क्रिटिकल पॉइंट का जरूरी है, और इसका इफेक्टिवनेस, इसका जो एक्यूरेसी है वो मोर देन 95% टू 99% है। आप चेकआउट कर सकते हैं और अपना इंट्राडे ट्रेडिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। यदि आपको कोई भी अन्य आइटम में क्रिटिकल पॉइंट का जरूरी है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, और इसमें आपको चार्ट वगैरह देखने की कोई जरूरी नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर बाइंग करना है, नीचे सेलिंग करना है, एकदम सिंपल अप्रोच है ट्रेडिंग के लिए। और दोस्तों बाकी कोई भी आइटम में आपको ज़रूरी हो तो कमेंट करिएगा, मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा, और यदि ज़्यादा हो तो अलग से वीडियो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।